राजधानी रांची में 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग शख्स 55 वर्ष के मधेश्वर सिंह, उनकी हत्या मारपीट के दौरान कर दी गई और उसके बाद आक्रोशित लोग लालपुर थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने थाने के साथ साथ सड़क भी जाम कर दी। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अब उन हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर मधेश्वर सिंह की हत्या कर दी। ये भी घटना अपने आप में झकझोरने वाली है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि एक पिता अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग की हत्या कर देता है। आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सौरभ, क्या जानकारी क्या सामने आई, आखिर किस वजह से इस तरह से एक पिता अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर किसी बुजुर्ग की पिटाई कर देता है और बुजुर्ग की मौत हो जाती है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरी घटना 31 जनवरी की है। शनिवार की रात मधेश्वर सिंह टहलने के लिए निकले थे, जिसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल वो अपने मोहल्ले में टहल रहे थे और उनके मोहल्ले के ही रहने वाले मुन्ना कच्छप के जो पुत्र हैं अमन और अनिकेत कच्छप, उन्होंने मधेश्वर सिंह को पीट कर एक तरीके से उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर मामूली कहासुनी हत्या के पीछे का रंग ले लेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर बीते दिन कल ही यानी लालपुर चौक को पूरे तरीके से जाम किया गया था, यातायात पूरे तरीके से बाधित थे और उनके परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। जिसके बाद रांची पुलिस ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द उन तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस पूरे घटना के विषय में यदि बात की जाए तो मधेश्वर सिंह जब टहल रहे थे तो जो लोग बताते हैं कि मामूली विवाद और तो थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी। हालांकि मोहल्ले में जो लोग रह रहे थे तो कुछ पहले बात हुआ होगा या तो पुरानी कुछ रंजिश होगी जिसको आज निकाला गया है। तो इसी को लेकर उनके परिजनों ने लगातार रांची पुलिस से गुहार लगाई। कल जिस प्रकार से लालपुर चौक को जाम किया गया था, आज रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। इस पूरे हत्याकांड में जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त मुन्ना कच्छप और उनके 2 जो पुत्र हैं अमन कच्छप और अनिकेत कच्छप को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है। लेकिन मामूली कहासुनी इस प्रकार का रंग ले लेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इस बीच एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार से बेरहमी से उनकी पिटाई की गई कि मौके पर ही वो मदहोश होकर गिर जाते हैं। आनन फानन में जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया जाता है। जिसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ा। इलाके के लोग भी पुलिस पर कार्रवाई करने का कह सकते हैं कि डिमांड किए। लगातार उनके परिजनों ने कहा था कि मुन्ना कच्छप नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जब मधेश्वर सिंह को पीटा जा रहा था तो आसपास के लोगों ने इसको लेकर जरूर विरोध किए, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। जिसके बाद इस कदर उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। जी सौरभ, देखिए मामूली कहासुनी में इस तरह हत्या कर देना ये अपने आप में बड़ा सवाल है और अब तो देखिए ये साफ है कि एक पिता और उसके दोनों बेटे अब ये तीनों जेल जाएंगे, एक परिवार भी सुना हो जाएगा। मामूली यानी कहासुनी में अगर हत्या कर दी जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी अपने आप में बिल्कुल इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि यदि मामूली कहासुनी में आप इस कदर बेआबरू हो जाते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक इसलिए भी हो सकता है। और इस घटना से लोगों को जरूर सीख लेने की जरूरत है कि आप थोड़ी बहुत जो मामूली कहासुनी है, जो थोड़ी बहुत उलझने हैं, उसे आप बैठ के बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मारपीट हर एक कर सकते हैं कि समस्या का समाधान नहीं है। अब ये 3 लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे तो कहीं ना कहीं लोग को इससे सीख लेने की भी जरूरत है कि आप थोड़ी बहुत जो बातें हैं उसे बैठ के सुलझाया जा सकता है। मारपीट हर एक चीज का समाधान नहीं है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। तब जाके कहीं ना कहीं, हालांकि वो व्यक्ति तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन एक संदेश जरूर गया है कि आप इस कदर बेआबरू होते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई होगी और उन तमाम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा जो इससे पीड़ित हैं।
चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना से कितने लोगों को सबक मिलता है। लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है कि मामूली कहासुनी में अगर एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी, और अक्सर जब बेटे इस तरह की हरकत करते हैं तो पिता का काम समझाना होता है। यहाँ तो पिता भी शामिल हो गया मारपीट में और उस बुजुर्ग की पीट पीट की हत्या कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके पीछे पूरी वजह क्या कुछ सामने आती है और इन्हें क्या सजा मिलती है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।